अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं अपनी बेटी के लिए एक कोटी सूट सिल रही हूँ, तो उसका डिज़ाइन दिखा रही हूँ मैं आपको। बड़ा प्यारा मुझे ये डिज़ाइन लगा, ये प्रिंट मुझे बहुत पसंद था तो मैंने ले लिया। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है ये कपड़ा, तो मैंने लिया, प्रिंटेड लिया और उसके साथ 1 मीटर मैंने प्लेन ब्लैक कपड़ा ले लिया। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं ब्लैक कपड़े की मैंने सिंपल कुर्ती की कटिंग कर ली है और उस पर मैंने गोल गला तैयार कर लिया है। इसको गला प्रिंटेड कपड़े से मैं गला बना रही हूँ ताकि एक डिज़ाइन भी बन जाए और गला भी तैयार हो जाए और डिज़ाइन भी बन जाए। इसके बाद मेरे पास फॉर्म वाली मोती तो थी नहीं, तो मेरे पास एक मोती थी, उससे मैंने ये वाली मोती मेरे पास रखी हुई थी, लेकिन कलर चूँकि इसका मैच नहीं कर रहा किसी कपड़े से, तो मैंने यूँ किया कि इसको ब्लैक कपड़े प्लेन कपड़े में रख कर 2 बाई 2 इंच का मैंने कपड़ा लिया और इसमें इस मोती को लपेट के हमेशा मैं मशीन में ही इसको बना लेती हूँ। मैं कभी भी मैंने हाथ से नहीं बनाया है, तो इस तरह मैंने तैयार कर लिया और ये तमाम मोतियों को मैं इस तरह से मैंने तैयार किया है। 10 मोतियाँ मैंने तैयार की थी। ठीक है, इसी तरह मैंने 10 मोतियों को तैयार कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर कोटी के कपड़े को रखूँगी और ये मुझे पट्टी भी बनानी थी। ये लंबी लंबी पट्टी मैंने काट ली है, क्योंकि वो ज़्यादा लंबा नहीं था कपड़ा, इसलिए दरमियान से मुझे जोड़ना पड़ा। अब मैं ऊपर वाले हिस्से को लाई हूँ, ये फ्रंट का हिस्सा है, इसको बीच से मैंने नीचे तक कट कर दिया और डिज़ाइन मुझे यहीं बनाना है। यहाँ एक पैर की सिलाई में डबल फोल्ड कपड़े को रखकर, पाइपिंग वाले कपड़े को रखकर मैंने डबल फोल्ड रख दिया है और एक पैर की सिलाई कर दी नीचे तक। और थोड़ी सी पाइपिंग निकाल कर बाकी कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया और एक कन्नी की सिलाई बारीक सी मैंने कर दी। धागा टूट गया हमारा। अब इसमें दूसरे वाले पल्ले में मैं इसको रखते हुए मोतियों को रखूँगी। पहले मैंने इसको अटैच कर लिया है, उसके बाद पाइपिंग रखूँगी ताकि फालतू कपड़ा नज़र ना आए। दस मोतियों की पोटली जो मैंने बनाई थी छोटी छोटी, ये मैंने सारी की सारी रख दी है और अटैच करके सिलाई कर दी है। और फालतू जो कपड़ा ये निकला हुआ एक्स्ट्रा जो है, इसको मैं कैंची से काट दे रही हूँ, क्योंकि मोतियों की वजह से ऑलरेडी कपड़ा भारी हो गया और ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ये नज़र आएगा तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसको भी कट कर दे रही हूँ। अब ये जो लंबी पट्टी थी इसके ऊपर मैं उसको भी डबल करके उसी तरह से अटैच कर रही हूँ।
एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर दिया। अब इसे बैठाकर मैं सिलाई कर रही हूँ। तबीयत कुछ ठीक नहीं होने की वजह से मैं ज़ोर से बोल नहीं पा रही हूँ, आहिस्ता ही बोल रही हूँ। और दूसरी तरफ मेरी बच्ची सो रही है, अगर मैं थोड़ा भी ज़ोर बोलूँगी तो वो उठ जाएगी, इसलिए भी मुझे थोड़ा आहिस्ता ही कहना पड़ रहा है। ये जो हमें डिज़ाइन बनाना था, ये डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो गया है। और इसका गला मैंने कुछ डीप रखा है, ठीक है। फ्रंट का गला मैंने डीप रखा है, ये कोटी वाले का गला, और अंदर वाले का गला नॉर्मल है। अब इन दोनों पट्टियों को मुझे अटैच करना है, तो थोड़ा सा कपड़ा लेकर मैं अटैच कर दूँगी दोनों पट्टियों को। ये बैक साइड है, इसका गला मैं कटिंग कर ले रही हूँ। मेरा कॉलर लगाने का इरादा था, लेकिन चूँकि इसमें मतलब आगे साइड दो पल्ला और पीछे साइड बस एक ही है, तो फिर मुझे गला लगाना यहाँ पे मुनासिब ना लगा, कॉलर अटैच करना, तो फिर मैंने इसके गला को डीप कर दिया। और अब मैं इसका गला भी तैयार मैंने कर लिया है। अब ये फ्रंट वाले का जो गला है, इसको भी तैयार कर लेती हूँ मैं। इस कपड़े में मैंने दो पल्ला बनाया है। एक तो अंदर साइड में जो होगा वो प्लेन होगा, और बाहर की तरफ में ये प्रिंटेड वाला कपड़ा होगा जिसका गला ज़्यादा गहरा होगा, और अंदर जो प्लेन है उसका गला नॉर्मल होगा। तो यूँ मैंने किया है, और मैंने शुरू में आपको दिखाए भी थे इसके डिज़ाइन। इस तरह का प्रिंट मैंने ऑनलाइन देखा था, तो वो मुझे प्रिंट बहुत अच्छा लगा था, उसके साथ दुपट्टा भी था, तो इसके अब्बू को भी अच्छा लगा था, लेकिन उसमें तस्वीर बनी हुई थी दामन में, तो इस वजह से फिर मैंने वो सूट नहीं लिया अपनी बेटी के लिए। फिर मैंने सोचा था कि कहीं से अगर ऐसा ही कपड़ा मुझे मिल जाएगा तो मैं ख़ुद तैयार कर लूँगी, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया, तो अब मैंने तैयार करने का सोचा है। तो ये देखिए मैं अटैच कर रही हूँ। अभी ये फ्रंट का पल्ला है, ठीक है, इसको मैं पहले शोल्डर अटैच कर ले रही हूँ, ताकि मुझे फिर पीछे वाले शोल्डर को अटैच करने में दिक्कत और परेशानी ना हो। तो यूँ मैंने शोल्डर को अटैच किया। अब ये फ्रंट का है, अब ये बैक साइड का हिस्सा लेकर आया मैंने, और अब इसको अटैच कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से सीधा करके मैं देख ले रही हूँ कि कुछ कमी बेशी तो नहीं है। अब पीछे वाले पल्ले को मैं उसके गला को फिर से मैं सिलाई कर दे रही हूँ। ये जितने दूर तक मैंने ये पोटली लगाई है उतने दूर तक मुझे पैक कर देना है इसको, ठीक है, फिक्स कर दूँगी, क्योंकि इसको ओपन रखने की कोई जवाज़ नहीं है। आप चाहें तो मतलब सिर्फ ऊपर वाले साइड को अटैच कर दें, बाकी का हिस्सा खुला रखें। मैंने पूरे ही अटैच कर दिया है, मतलब जहाँ तक मैंने पोटलियाँ बनाई है वहाँ तक मैंने इसको लॉक कर दिया है, ठीक है। और अब मैं आस्तीन लगाऊंगी और जैसे फिटिंग होती है वो करूँगी। आस्तीन मैंने अटैच कर दिया है। फिटिंग मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें 2 नहीं 3 पल्ले हैं, तो इसलिए
यहाँ पे हाफ़ मैंने दामन पहले प्लेन वाले हिस्से में का दामन तैयार कर लिया था। अब इसको हाफ़ सिलाई लेकर आते हैं कमर तक। उसके बाद फिर ये प्लेन वाले कपड़े को छोड़कर सिर्फ प्रिंटेड वाले कपड़े को अटैच कर देंगे। यानी बाहर वाला जो हिस्सा होगा वो तो हमारा फ्रॉक साइज़ टाइप का होगा, ए कट फ्रॉक की तरह, लेकिन अंदर कुर्ती की तरह होगा जम्पर। तो अंदर वाले हिस्से को हमने दामन बना लिया है और बाहर वाले हिस्से को नॉर्मल फ्रॉक की तरह कर लिया है, ए कट फ्रॉक की तरह। तो यूँ मैंने कर लिया। अब पीछे मैंने इलास्टिक लगा दी, जिसका वीडियो मैंने आपको दिखाया नहीं था, लेकिन मेरा कोई दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने इसको इलास्टिक लगाने का तरीक़ा बताया हुआ है। ठीक है, ये इलास्टिक लगा देने से क्या होता है, फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये वाली इलास्टिक आप यूज़ कीजिए, ये बहुत सॉफ्ट होता है। देखिए कैसा लगा, ये बनकर तैयार होने के बाद ये कैसा लगा। कुर्ती का बॉर्डर मैंने शलवार में लगा दिया, तो वो भी एक बहुत प्यारा लुक लग रहा है। प्लेन दुपट्टे को मैंने बचे हुए कपड़े से बॉर्डर बना दिया।